नमस्कार, मैं हूं ईशान सुरानी और आप देख रहे हैं क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट और आपका स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम में जिसका नाम है कोरोना से डरो ना। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत सारे फैंस और फॉलोअर्स हैं जो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखकर भेज रहे हैं जिनका हम यहाँ पर जवाब देने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुरानी जो मेडिकल डॉक्टर है और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल गुरु हैं और उनकी बहुत सारी किताबें भी अवेलेबल है। तो सर, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि हमारे घर में हम 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, सास ससुर और मेरी 2 साल की बेटी। सवाल ये है कि मुझे मेरी बेटी की बहुत फिक्र है, उससे कुछ तो नहीं होगा ना? ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है कि आपको बेटी के लेकर आपको चिंता हो रही है, तो मैं आपके वो कंसर्न को, आपकी चिंता को समझ सकता हूँ। वो बिल्कुल जायज है, वैलिड है कि ये चिंता आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मेरा आपके क्वेश्चन ये रहेगा कि आप कितने दिनों से अपने घर में हो। अगर आप 10 या उससे ज्यादा दिनों से लॉकडाउन में हो, अगर आप कोई नए लोगों से नहीं मिले हो, अगर आप भी कहीं बाहर नहीं गए हो, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, किसी को भी जब ये लगता है तो उसके सिम्टम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आने शुरू होते हैं। और आपको ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं और 10 से ज्यादा दिन अगर हो चुके हैं तो इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। राइट, दैट इज नंबर 1। और अगर आपको फिर भी चिंता तो होगी ही, राइट, तो अगर ये चिंता है तो मेरे ख्याल से आपको उसकी स्पेशल केयर करने की बहुत जरूरत है। राइट, तो ये स्पेशल केयर क्या है मैं बताऊंगा कि स्पेशल केयर के लिए नंबर 1 चीज ये है कि आप सबको, जो बाकी 4 लोग हैं, उनको अपनी खुद की केयर पहले करने की है। आपको ये देखना है कि आपको किसी भी प्रकार से दूसरे लोगों के सामने एक्सपोज नहीं होना है। क्योंकि अगर आप सेफ हैं तभी आपका बच्चा सेफ होगा। दैट इज नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि आप सभी लोग घर में बार बार गर्म चीजें पीना चालू रखें। जैसे कि गर्म पानी आप सब पियो और वो 2 साल की जो बच्ची है उसको भी थोड़ा पिलाते रहो। पानी के अंदर आप अगर हल्दी डालते हैं तो बहुत अच्छा है। गर्म पानी के अंदर नमक डाल के गार्गल्स करते हैं तो भी अच्छा है। क्योंकि गर्म जब गले के अंदर जाता है तो जो कोरोना जो है उसका लेयर जो फैट का होता है वो डिजोल्व हो जाता है। और जैसे वो लेयर डिजोल्व हो जाता है तो कोरोना का जो वायरस है तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप बार हर 2-3 घंटे गर्म चीजें लेते हो तो आपका गला बहुत अच्छा रहेगा और यह होने की संभावना बिल्कुल नहीवत है। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, वो आप बचने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल मैं केयर करने की बात, केयर करने की, राइट, पहले से। दूसरी बात है कि आपकी इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है, आपका जो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है। उसके लिए आपको विटामिन सी या तो टेबलेट के जरिए या तो नींबू पानी के जरिए बढ़ानी है। या आप कच्चे फ्रूट्स ले सकते हो, ऑरेंज जूस ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो। ये सब खाने की वजह से आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ेगी और उसकी वजह से आप उसकी अच्छी तरह से केयर कर सकते हो। आपके बच्चे को भी वो पिलाते रहे, नींबू पानी और ये सब ऑरेंज जूस वगैरह पिलाते रहो। तीसरी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई वेरी इमरजेंसी के अंदर आपको बाहर जाना पड़े तो बच्ची को लेकर मत जाओ। मैंने ये बहुत देखा है कि लोग स्कूटर के ऊपर अपने बच्चे को लेकर साथ में जाते हैं। ऐसा कभी ना करो। और मैं तो कहता हूं कि आप भी न जाओ, उसको तो कभी साथ में न ले जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे घर में जो मेरा ग्रैंड सन है, जो ईशान का सन है, उसको 2 दिन पहले नैपी रैश हो गए। वो जो डायपर की वजह से होते हैं ना, जो रेडनेस हो जाती है, तो वो रेडनेस हो गई, रैश हो गए। तो उसका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, हमारे घर के सामने, रोड के सामने ही रहता है। जब उसको फोन लगाया तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पर लेके आओ, मैं देख के दवाई कर देती हूँ उसकी। तो ईशान जब तैयार होके बाहर निकल जाता, मुझे बोला कि मैं उसको लेके जा रहा हूँ।
मैंने बोला नो, बिल्कुल ही नहीं। तो ये सही कैसे होगा? हमारे पास दूसरा तरीका है। तो वो नेपी रैश जो हो चुके हैं उसका फोटो ले लो, 2-3 फोटो ले लो, और वो फोटो लेके वहां पर गया, वो देख के डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो दवाई लिख के दी वो करी और अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप साथ में मत ले जाओ, राइट, कभी भी बाहर न ले जाओ। और एक बात है कि उसको जब आप आपके गोदी में रखते हो, साथ में रखते हो और आप उसके साथ खेलते हो, अपना मुंह उसके मुंह के पास न ले जाओ, क्योंकि मुंह से वो ड्रॉपलेट के जरिए इन्फेक्शन होता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत ख्याल में रखनी है। बाकी पैनिक नहीं होना है। 10 दिन अगर हो चुके हैं तो आप इत्मीनान रखें, कुछ होने वाला नहीं है। ये पॉजिटिव ख्याल मगज में रखिए तो उसको कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। आज का जो सवाल था, वैसे मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि ये सवाल मेरा भी था। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो आज का ये सवाल यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवाल है तो हमें जरूर लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसके सवाल के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे एट होम, स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड, डिस्कवर यू विद इन यू।